भारत ने पाकिस्तान के साथ सभी तरह के आयात पर लगाई पाबंदी, क्या होगा असर? जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए चरमपंथी हमले के बाद से भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव लगातार बढ़ रहा है। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड यानी डीजीएफटी ने पाकिस्तान के साथ सभी तरह के आयात पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। वहीं डायरेक्टरेट जनरल ऑफ शिपिंग ने आदेश जारी कर कहा है कि पाकिस्तान के जहाजों को भारत के बंदरगाहों पर एंट्री नहीं दी जाएगी। पहलगाम हमले के बाद से ही भारत और पाकिस्तान ने एक दूसरे के खिलाफ कई कदम उठाए हैं, जिनमें भारत की ओर से सिंधु जल संधि को निलंबित करना शामिल है। इसके बाद दोनों देशों ने एक दूसरे के लिए एयर स्पेस को भी बंद कर रखा है। डीजीएफटी ने 2 मई को नोटिफिकेशन जारी कर कहा, पाकिस्तान से सभी तरह के प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष आयात पर तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक प्रतिबंध लगाने का फैसला किया गया है। शनिवार को डायरेक्टरेट जनरल ऑफ शिपिंग ने कहा, मर्चेंट शिपिंग एक्ट 1958 की धारा 411 का इस्तेमाल करते हुए ये आदेश जारी किया जा रहा है। पाकिस्तान का झंडा लगे जहाज को किसी भी भारतीय बंदरगाह पर जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। भारतीय झंडे वाला जहाज पाकिस्तान के किसी भी बंदरगाह पर नहीं जाएगा। 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए चरमपंथी हमले में 26 लोगों की मौत हुई थी और कई अन्य घायल हुए थे। ट्रेड में आ रही लगातार गिरावट। वैसे व्यापार के मामले में भारत और पाकिस्तान ऐतिहासिक रूप में बहुत करीब कभी नहीं रहे। खासतौर पर समुद्र के रास्ते होने वाले व्यापार के मामले में ये रिश्ता सीमित और प्रतीकात्मक ही रहा है। दोनों देश अरब सागर के जरिए समुद्री व्यापार करते हैं, लेकिन सुरक्षा कारणों और कूटनीतिक तनावों के वजह से व्यापारिक जहाज एक दूसरे के बंदरगाहों से अक्सर दूर ही रहे हैं। आंकड़े भी बताते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच हाल के सालों में ट्रेड में लगातार गिरावट दर्ज की गई है। भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय के मुताबिक अप्रैल 2024 से जनवरी 2025 तक पाकिस्तान से भारत ने $4,20,000 का आयात किया है, जबकि इससे पहले के साल की इसी अवधि यानी अप्रैल 2023 से जनवरी 2024 तक भारत ने पाकिस्तान ने करीब $28,60,000 का आयात किया था। निर्यात की बात करें तो अप्रैल 2024 से जनवरी 2025 तक पाकिस्तान को भारत का निर्यात गिरकर $447.65 मिलियन का रह गया है, जबकि अप्रैल 2023 से जनवरी 2024 तक भारत और पाकिस्तान के बीच निर्यात $1.1 अरब रहा था। भारत सरकार के विदेश व्यापार महानिदेशालय में एडिशनल डायरेक्टर जनरल फॉरेन ट्रेड एडीजीएफटी के पद पर रहे अजय श्रीवास्तव ने कहा कि भारत का पाकिस्तान से आयात पर पाबंदी का फैसला सिंबॉलिक प्रतीकात्मक है। उन्होंने कहा, 2019 में पुलवामा में हुए हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान पर 200% टैरिफ लगा दिए थे। अजय श्रीवास्तव कहते हैं, भारत का पाकिस्तान के साथ आयात $4 लाख पर आ गया था और अब ये 0 हो जाएगा। भारत के लोग पाकिस्तान की चीजों का इस्तेमाल करते ही नहीं है। सेंधा नमक को छोड़कर बाकी किसी चीज पर इसका असर नहीं होगा। कौन सा सामान आयात निर्यात किया जाता है? भारत पाकिस्तान से जिन मुख्य सामानों का आयात करता है उनमें कॉपर आर्टिकल्स, कॉटन, फ्रूट्स एंड नट्स, नमक, ऑर्गेनिक केमिकल, ऊन शामिल है। वहीं भारत जिन मुख्य सामानों का पाकिस्तान को निर्यात करता है उनमें कॉटन, ऑर्गेनिक केमिकल्स, कॉफी, चाय, मसाले, प्लास्टिक आर्टिकल, डेयरी प्रोडक्ट्स, दवाएं, तिलहन और पशुओं का चारा शामिल है। भारत ने पहले क्या कदम उठाए? पहलगाम हमले के बाद भारत की ओर से पाकिस्तान के खिलाफ कई कड़े कदम उठाए गए थे। भारत ने पाकिस्तान के साथ 1960 के सिंधु जल समझौते को तुरंत प्रभाव से निलंबित रखने का फैसला किया है। भारत ने अटारी इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट को भी तुरंत प्रभाव से बंद करने का फैसला किया है। इसके अलावा पाकिस्तानी नागरिक सार्क वीजा छूट स्कीम SVES के तहत जारी वीजा के आधार पर भारत की यात्रा नहीं कर पाएंगे। भारत ने पाकिस्तान से आने वाले विमानों के लिए अपना एयरस्पेस बंद कर दिया है। पाकिस्तान ने क्या कदम उठाए? पाकिस्तान ने भी भारत की ओर से उठाए गए कदमों का जवाब दिया है। पाकिस्तान ने भारत के स्वामित्व वाली या उसकी ओर से संचालित सभी एयरलाइंस के लिए अपने हवाई क्षेत्र को बंद कर दिया है। साथ ही वाघा सीमा को भी बंद किया गया है। पाकिस्तान ने सिख तीर्थयात्रियों को छोड़कर सार्क वीजा छूट कार्यक्रम के तहत सभी भारतीय नागरिकों को दिए गए सभी वीजा निलंबित कर दिए हैं और कहा है कि इन्हें रद्द माना जाना चाहिए।